दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बाबा वेंगा की इन भविष्यवाणियों को सुनकर दिमाग हिल जाएगा आपका। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने कई सारे भविष्य वक्ताओं के बारे में सुना होगा जो भविष्य की घटनाओं को पहले से बता देते हैं। हालांकि उनमें कुछ ही बातें सच होती है और कुछ की झूठ साबित होती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस दुनिया में एक ऐसी महिला भी रही है जिसकी अब तक की लगभग सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा वेंगा की, जिन्होंने कई सारी भविष्यवाणियों को सच किया है और हमारे आने वाले समय को लेकर भी उन्होंने कई सारी भविष्यवाणियां की हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। एलियन इन्वेजन। दोस्तों जब बात एलियंस की आती है तो हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। कुछ का कहना होता है कि एलियंस अच्छे होते हैं, कुछ का कहना है कि बुरे होते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में कई तरह के एलियंस पाए जाते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ऐसे में अगर हम बाबा वेंगा की माने तो उनके हिसाब से साल 2023 तक इंसानों पर खून पीने वाले पिशाच आक्रमण करेंगे और अगर ये बात सच हुई तो इस तरह के एलियंस हम इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की है कि ये दुनिया कुछ साल 5079 तक खत्म होगी। यानी अभी तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बायो वेपन्स। दोस्तों ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि आने वाले समय में हथियारों और बंदूकों से जंग नहीं होगी, बल्कि बायो वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे लेकर बाबा वेंगा पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी है। ये साल बायो वेपन्स की वजह से तबाही लेकर आएगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दे, बायो वेपन्स वो होते हैं जहां लैब के अंदर खास तरह के बैक्टीरिया और बीमारियां वगैरह को बनाया जाता है ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अच्छी बात है कि अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों ने अपने यहाँ बायो वेपन के एक्सपेरिमेंट को ही बैन कर रखा है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं और अगर किसी एक देश ने बायो वेपन्स का इस्तेमाल किया तो दूसरा देश भी ऐसा ही करेगा और अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दोस्तों बाबा वेंगा की खास भविष्यवाणियों में से एक ये भी है कि इस साल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन हो सकता है। सुनने में तो ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि अब तक केवल जापान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखने को मिला है और वहां की हालत कितनी बुरी हो गई थी ये तो आप जानते ही हैं। वहां अभी तक लोग न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हैं। ऐसे में अगर ये चीज दोबारा हुई तो भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि इस वक्त तो दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर है उनके पास बहुत ही भयानक न्यूक्लियर बम मौजूद है, जिनके विस्फोट होते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखेंगी। और डर की बात यह है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां 85% सच होती हैं। यानी अगर ये बात हल्की से भी सच निकली तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। बर्ड एपिडेमिक। दोस्तों इंसानों में फैलने वाले वायरस का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल के अंत तक बर्ड्स में भी खतरनाक वायरस देखने को मिलेगा जो एक एक करके कई प्रकार के बर्ड्स को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनकी मौत होना शुरू हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद घटना होगी, क्योंकि प्रकृति में मौजूद एक एक जीव हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक साथ कई सारी बर्ड स्पीशीज खत्म हो जाएंगी तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बर्ड फार्मिंग के बिजनेस में नुकसान होगा और भी कई तरह की चीजें हैं जो सिर्फ बर्ड्स के खत्म होने से हो सकती हैं, जिसका सीधा असर हम इंसानों पर भी पड़ेगा। सोलर सुनामी। दोस्तों जब सूरज से एनर्जी रिलीज होती है जिससे पृथ्वी की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और रेडिएशन रिलीज होता है तो इसे सोलर सुनामी कहते हैं। अब सुनने में बहुत डरावना लग रहा है, पर दोस्तों ठहर जाइए, क्योंकि इस तरह की चीजें होती रहती हैं, जैसे कि नॉर्दर्न लाइट्स को ही देख लीजिए। लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के हिसाब से इस बार जब कुछ ऐसा होगा तो बहुत बड़े पैमाने में होगा और चारों तरफ अंधेरा छा सकता है, टेक्नोलॉजी में फेलियर आ सकता है और भी कई सारी चीजें सोलर सुनामी की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि अगर इसका असर ज्यादा हुआ तो हम इंसानों की जिंदगी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होगी। चेंज इन ऑर्बिट। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी ने तो हमारे भी होश उड़ा दिए। इनके हिसाब से अर्थ अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। हालांकि ये चीज कैसी होगी, किस तरह से होगी, उसकी कोई डिटेलिंग नहीं दी गई, लेकिन अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती है
तो दोस्तों हम और आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई भी शिफ्ट अगर होता है तो समुद्री स्तर पर काफी खतरनाक डैमेज देखने को मिलेंगे। और सिर्फ समुद्री तूफान ही नहीं बल्कि हमारे क्लाइमेट पर भी इसका भयंकर असर होगा, क्योंकि ये सब कुछ इतने अचानक से होगा कि इसे हम समझ नहीं पाएंगे। और सबसे बुरी सिचुएशन तो तब होगी जब अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के करीब चली जाएगी, क्योंकि हम जितना ज्यादा सूर्य के करीब जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी और हम इंसान उसे झेल नहीं पाएंगे, और फिर आधी से ज्यादा दुनिया तो अधिक गर्मी के कारण ही खत्म हो जाएगी। लैब बर्ड्स। अब आप बाबा वेंगा की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी सुनिए, क्योंकि इनके हिसाब से आने वाले समय में इंसानों को माँ की कोख से नहीं बल्कि लैब में पैदा किया जाएगा, और ये काम गवर्नमेंट खुद करेगी, जहां पूरी दुनिया में नेचुरल बर्थ को बैन कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि माँ बाप को ये पूरी आजादी होगी कि वो अपने बच्चों को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज करवा सकें, और ये सब कुछ लैब में होगा, जिसमें महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को फर्टिलाइज करके लैब में उन्हें तैयार किया जाएगा। अब ये बात कुछ लोगों को काफी फैसिनेटिंग लग रही होगी, लेकिन देखा जाए तो ये प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इस चीज की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि कई तरह की लैब में आर्टिफिशियल बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब इस तरह की चीजें हमारी आंखों के सामने होंगी, जहां डॉक्टर बच्चों को माँ की कोख से नहीं निकालेंगे बल्कि वैज्ञानिक उसे लैब में तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हैरत अंगेज वीडियो, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।